एक औरत अचानक बाथरूम में घुस गई और उसने 7 साल की बच्ची को देख लिया, पर उसे नहीं पता था कि उसे एक ऐसा खौफनाक सच पता चलेगा जो उसे अंदर तक हिलाकर रख देगा। उसके बाल कहाँ है, वहाँ है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक अमेरिकी जोड़े ने बौनेपन से जूझ रही नतालिया नाम की एक बच्ची को गोद लिया। शुरुआत में उन्हें लगा कि वो सिर्फ 7 साल की एक बच्ची है, लेकिन साथ रहते हुए उन दोनों को एहसास हुआ कि नतालिया की हरकतें बहुत ही अजीब थी। यहाँ तक कि उसके शरीर में बड़ों जैसे शारीरिक बदलाव भी दिखने लगे थे। उन्हें शक होने लगा कि नतालिया कोई बच्ची नहीं बल्कि एक बड़ी औरत है जो बच्ची होने का नाटक कर रही है। ये बात पूरे अमेरिका में फैल गई। सबको लगने लगा कि ये सब बिल्कुल ऑर्फन फिल्म जैसा है। लेकिन क्या आखिरी सच भी वही था? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। इसकी शुरुआत क्रिस्टीन नाम की इस महिला से होती है। उसके घर में पहले से ही 3 बेटे थे, लेकिन क्रिस्टीन को हमेशा लगता था कि जिंदगी में कुछ कमी है, इसलिए वो एक बेटी को गोद लेने के लिए बेताब थी। न सिर्फ समाज में उसकी अच्छी छवि बनेगी, बल्कि उसके करियर के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। और इसी दौरान नतालिया उनकी जिंदगी में आई। जब क्रिस्टीन को अनाथालय से फोन आया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका सपना पूरा हो गया है। वो 7 साल की है और यूक्रेन से आई है। वो बहुत ही चुलबुली और प्यारी बच्ची है। हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो एक खास जरूरत वाले बच्चे का ख्याल रख सके, इसलिए हमने आपको फोन किया। वैसे उसका पसंदीदा नाम लव है। सारे बच्चे बहुत खास होते हैं। मुझे लगता है कि आप इस बच्ची के लिए बिल्कुल सही है। शायद इन बातों ने क्रिस्टीन के अहंकार को थोड़ा बढ़ावा दिया। खास बच्चों को पढ़ाना हमेशा से उसका सपना था। ऊपर से उसका बड़ा बेटा जो ऑटिज्म से जूझ रहा था, वो अब फिजिक्स का जीनियस बन चुका था। इसलिए वो तुरंत अपने पति माइक के पास गई और उसे नतालिया को गोद लेने के बारे में बताया। पर माइक ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। दरअसल इससे पहले भी क्रिस्टीन ने ब्लांका नाम की एक बच्ची को गोद लिया था, पर कुछ समय बाद सरकार ने उसे उसके असली परिवार के पास वापस भेज दिया था। उस बच्ची को उसकी चाची को सौंप दिया गया, जिससे माइक को बहुत दुख हुआ था। अपने पति को मनाने के लिए क्रिस्टीन ने उसे रात को नतालिया की एक फोटो भेजी। स्क्रीन पर उस मासूम और प्यारी सी बच्ची को देखकर माइक का दिल एक बार फिर पिघल गया। कुछ ही समय बाद पूरा परिवार अडॉप्शन सेंटर पहुंच गया। जैसे ही नतालिया सामने आई, उन्होंने बड़े प्यार से उस लाचार बच्ची को अपना लिया। क्या आप मेरे मम्मी और पापा बनेंगे? हमें आपके साथ बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे साथ रहें। हाँ बिल्कुल। उन्हें लगा कि अब उनका परिवार पूरा हो गया है। लेकिन नतालिया को गोद लेने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। वहाँ के अफसर ने क्रिस्टीन को बताया कि इस बच्ची की बीमारी की वजह से कई सर्जरी हुई है, इसलिए उन्हें नतालिया के इलाज के पुराने $5000 चुकाने होंगे। ये सुनकर माइक भड़क गया। आखिरकार उनकी माली हालत पहले ही ठीक नहीं थी। बड़े बेटे के ऑटिज्म के इलाज में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उनके पास ये $5000 देने की ताकत नहीं थी। क्रिस्टीन तुरंत अपने पति को बाहर ले गई ताकि वो उसे समझा सके, पर इससे पहले कि वे कोई रास्ता निकालते, नतालिया उनके पास आ गई। उसने बहुत ही मासूमियत से कहा कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर क्रिस्टीन दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि अनाथालय में बच्ची को ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा था। क्रिस्टीन ने पहले बच्ची को चुप कराया और फिर अपने पति से कहा कि चाहे जो हो जाए वो नतालिया को अपने साथ घर लेकर ही जाएगी। उन $5000 के लिए उसने अपने एजुकेशन सेंटर के इमरजेंसी फंड से पैसे निकालने का फैसला किया। इस तरह नतालिया क्रिस्टीन के परिवार का हिस्सा बन गई। उसे घर ले जाते समय क्रिस्टीन पूरे परिवार को जश्न मनाने के लिए समुद्र किनारे ले गई। शुरू में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जल्द ही नतालिया का असली स्वभाव सामने आने लगा। जब उसने अपने 3 भाइयों को रेत पर बॉल से खेलते देखा तो उसने अपने पिता माइक से कहा कि वह उसे अपनी पीठ पर बिठाकर वहां ले जाए, पर क्रिस्टीन ने उसे रोक दिया। तुम्हें पता है, कोई बात नहीं, मैं उसे ले आता हूँ। नहीं, तुम्हें नतालिया को समझना होगा, हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। उस बच्ची को दौड़ते हुए देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। वापसी में फ्लाइट पर माइक ने शक जताया कि नतालिया अपनी बीमारी का नाटक कर रही है, पर क्रिस्टीन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने कहा कि उनके पास डॉक्टर के कागजात हैं और अनाथालय वालों ने भी कहा था कि वो चलने के लिए वॉकर का सहारा सिर्फ दर्द कम करने के लिए लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद चल नहीं सकती। माइक चुप हो गया। आखिरकार उन्हें 7 साल की बच्ची पर इतना शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये शक ज्यादा देर दूर नहीं रहा। घर पहुंचकर जब क्रिस्टीन नतालिया को नहलाने ले गई तो उसे बच्ची के गुस्से का सामना करना पड़ा। हमें ये साबुन के बुलबुले साफ करने होंगे। तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। तुम मेरी असली मम्मी नहीं हो तो फिर क्या करना है? बस बाथरूम में खड़ी रहो, मैं खुद को साफ कर सकती हूँ। क्रिस्टीन को अचानक एहसास हुआ कि बच्ची में संस्कारों की भारी कमी है। उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए क्रिस्टीन ने उससे माफी मांगने को कहा, पर यह सुनते ही नतालिया का चेहरा बदल गया। वो फौरन क्रिस्टीन से लिपट गई और रोते हुए माफी मांगने लगी। मम्मी प्लीज गुस्सा मत हो, कोई बात नहीं। मम्मी प्लीज गुस्सा मत हो। मम्मी प्लीज गुस्सा मत हो, कोई बात नहीं, मैं जाकर बर्फ ले आती हूँ। अभी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी आ गई। अगली सुबह क्रिस्टीन का बड़ा बेटा बुरी तरह परेशान दिखा। उसे अपनी चीजों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कांच पर जो फिजिक्स की मेहनत से बनाई गई इक्वेशंस लिखी थी, उन्हें किसी ने बुरी तरह बिगाड़ दिया था। लड़का पूरी तरह टूट चुका था। क्रिस्टीन जानती थी कि उसके छोटे बेटे ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए उसने नतालिया को बुलाकर पूछा, लेकिन जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला था। कुछ ही शब्दों में उस बच्ची ने सारा इल्जाम माइक पर डाल दिया। साफ था कि वो उन दोनों के बीच दरार डालना चाहती थी। जब उसने देखा कि दोनों में बहस शुरू हो गई है तो नतालिया के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। इस तरह सुबह सुबह एक सुखी परिवार में झगड़ा हो गया। हालांकि अभी तक क्रिस्टीन ने नतालिया को पूरी तरह कसूरवार नहीं माना था। उसे लगा कि शायद परिवार को नए सदस्य के साथ घुलने मिलने में समय लग रहा है, इसलिए माहौल ठीक करने के लिए क्रिस्टीन ने अपने बड़े बेटे से बात की। उसने नतालिया की तरफ से माफी मांगी और अपने दिल की बात बताई। उसे लगा कि शायद गोद ली हुई बेटी अभी तक उन्हें अपना नहीं पाई है। माँ की बात सुनकर लड़का समझ गया कि उन्हें थोड़ा समय देना होगा, इसलिए वो अब शांत हो गया और अपनी माँ को दिलासा दिया कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त हर जख्म को भर देता है। घर की उदासी दूर करने के लिए क्रिस्टीन ने खास शिक्षा पर एक मीटिंग रखने का सोचा। इससे वो नतालिया को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मिलवा सकती थी। तीनों बेटे घर सजाने में जुट गए।
नतालिया भी क्रिस्टीन की मदद करना चाहती थी, पर उसके मदद करने के तरीके ने सबको डरा दिया। वो चाकू नीचे रखो, ये बड़ों के काम की चीज है, चाकू नीचे रखो, तुम ये नहीं कर सकती, वो मेरी मम्मी है, तुम उनसे दूर रहो। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।